आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित समाचार, और हम पहुंचे उसके 13वें अध्याय में। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम से कि कैसे पतरस ने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का। और इसके पहले हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को के कैसे पैर धोए थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को नई आज्ञा दी थी। और उसके पहले कैसे जो एक चेला यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था, पकड़वाने के लिए वो वहां से निकला था। और अभी देख रहे हैं कि पतरस जो कि 3 महत्वपूर्ण 12 में से 3 चेले, जो पतरस, याकूब और यूहन्ना, 3 चेलों में से जो सबसे प्रिय चेलों में से एक था प्रभु यीशु मसीह के, वो कैसे प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। मैं 36वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ और अपने आप से एसोसिएट करूंगा मैं पतरस को। और शिमोन पतरस ने उससे कहा, 38वां पद, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद आएगा, इसके बाद मेरे पीछे आएगा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्लियरली कह रहे हैं। पतरस यहाँ पे जोश के साथ भरपूर है। और यहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए, चेलों के पैर धोने के बाद में साथ में डिनर कर रहे हैं। और वहाँ पे पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। कुछ अंतिम कुछ घंटे पकड़वाए जाने से पहले की चर्चा चल रही है। और वहाँ पे पतरस अति उत्साह में ये बात कहता है। और पहले तो पूछता है प्रभु कहाँ जाता है, फिर कहता है कि जहां मैं जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब कह रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तू मेरे पीछे अभी नहीं आ सकता, तो पतरस कहता है कि नहीं, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता। और क्वेश्चन कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को। और ये एक तरीके से देखते हैं चैलेंज कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को, और अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा कर रहा है पतरस। यहाँ पे पतरस अपने शरीर पर भरोसा रख रहा है। पतरस अपनी सामर्थ पर भरोसा रख रहा है, अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा रख रहा है। पतरस अपने शरीर का भरोसा कर रहा है। पतरस अपने कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट है यहाँ पे पतरस शो हो रहा है। और यहाँ पे पतरस ओवर एंथुजियाज्म का शो कर रहा है। और यहाँ पे अभी क्यों पीछे नहीं आ सकता, उसको लग रहा है प्रभु यीशु मसीह जो बात कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो प्रभु यीशु मसीह को एक क्वेश्चन कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो बोलना बहुत आसान है। यहाँ पे बोल रहा है इजी, व्हाट इज डिफिकल्ट क्या है? पीछे चलना, प्रभु यीशु मसीह के सचमुच में फॉलो करना। यहाँ पे डूइंग के पहले बोल रहा है, करने के बजाय बोल रहा है। और आज हम प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं दुख सहने के लिए? बोलना बहुत आसान है। क्या हम आज रेडी हैं परसिक्यूशन उठाने के लिए? क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं? हम हमारे अपनी सामर्थ्य से तैयार हैं क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के, अपनी समझ के द्वारा, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य के द्वारा? और जब अगर ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस रखे हुए हैं, तो हमें भी इम्पोर्टेंट है सोचने की कि हम भी कभी भी भाग खड़े हो सकते हैं। अगर हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी एजुकेशन से, अपने पैसे से, अपनी मनी से, अपने जो कुछ आपको लगता है कि मैंने किया है, मेरा है, मैं कर सकता हूं, अपने स्किल से, अपने टैलेंट से करेंगे क्या आप प्रभु यीशु मसीह को? नो। ये मैं अपने लिए भी सोच रहा हूं, और ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि मैं अपनी जो कुछ भी दिया गया है प्रभु के द्वारा, उसके अपनी शक्ति से, अपने शरीर से, अपने मांस के द्वारा, और अपने बहते हुए लहू के द्वारा, और अपने इस एज के द्वारा, यंग एज के द्वारा नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। आज मैं बोल दूं परसिक्यूशन, बोलना बहुत आसान है कि परसिक्यूशन झेलने के लिए हम तैयार हैं क्या, लेकिन हम सचमुच तैयार हैं? यहाँ पे तैयारी लगती है परसिक्यूशन झेलने के लिए। पतरस को प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं तैयार करने के लिए। और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि यही पतरस ने किस प्रकार से, प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले ही बोल चुका था कि पतरस जो है ये रॉक कहलाएगा, और ये कलीसिया का बेस
तैयार करेगा, प्रिपेयर फाउंडेशंस हैं ये सब, हम मेरे जो चेले हैं। और यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल रहा है बड़े बोल से हमें बचना है। यहाँ पे पतरस जो था वो अपने घमंड, पतरस का सेल्फ पावर का, अपनी स्ट्रेंथ पे जो हम बात कर रहे हैं, ना तो गीत भी गाते, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। और यहाँ पे भी हम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे तो हम अपनी स्ट्रेंथ, यहाँ पे तो पतरस अपने बोस्टिंग कर रहा है, अपने प्राउड कर रहा है, एरोगेंस में है कि हाँ मैं तो करूँगा, यीशु मसीह के पीछे चलूँगा, मैं तो उसके पीछे जाऊँगा। और पीटर अभी तक वो पवित्र आत्मा से नहीं उतरा है उन किसी के भी ऊपर, जो कि पेंटिकोस्ट के दिन पे हम देखते हैं। अगर आप बाइबल में देखेंगे, एक्ट्स को देखेंगे, एक्ट्स 1 में क्लियरली बताता है कि जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और वहाँ पे परमेश्वर ने अपना आत्मा, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रेरितों के काम 1:8। और ये चीज़ें हुई नहीं थी। और उसके पूर्व जब पवित्र आत्मा आया तो वही पतरस जाकर सचमुच में परसिक्यूशन भी झेला और उसने मार और पीट और सारे जिल्लत भी झेली, और फिर जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। लेकिन अभी वो अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करना चाह रहा है, फेल होने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने, याद रखिए, पहले ही कह दिया कि पतरस 3 बार तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, फेलियर। और उसका फेलियर में ये फेलियर हुआ, याद रखिएगा, फेल हुआ था, पतरस फेल हुआ था। वही चेला, जो चेला आगे चलकर फाउंडेशन होने वाला था, वो पहले एक फेलियर हुआ था। यीशु मसीह ने पहले ही करेगा था कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर देगा। 3 बार इनकार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार इनकार करना बड़ी बात है। हो सकता है 1 बार ऐसे ही हो जाए, दूसरे बार भी ऐसे, लेकिन तीसरी बार सोच के समझ के सब होशो हवास में वो रिजेक्ट कर रहा है प्रभु यीशु मसीह को। यही पतरस है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे फेलियर आता है। देखिए यहाँ पे पतरस कह रहा है इसके बाद मेरे पीछे आएगा, अभी नहीं आएगा। और तो पतरस क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है पतरस, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। 37वें पद में यीशु मसीह को कह रहा है पतरस, मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। बोलना बहुत आसान है। अभी देखिए पतरस क्या क्या बोल रहा है। अभी मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ 3 बातें कि कैसे रिजेक्ट किया पतरस ने। और अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे पतरस का इनकार, तो मैं लूका रचित समाचार उसका 22वें अध्याय के 57 पद में पढ़ रहा हूँ। परंतु उस कैसे जब उससे पूछा गया तो वो क्या क्या जवाब था वो मैं पढ़ूंगा। परंतु उसने उससे यह कहकर इनकार कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ये लूका लिखता है, जब एक लेडीज ने पूछा, उसने कहा मैं उसे नहीं जानता, यीशु मसीह को। और फिर कहता है दूसरी बार पतरस ने कहा, तो कह रही है स्त्री ने फिर से कहा, तू भी तो उनमें से एक। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। और कोई और ने पूछा, मैं नहीं हूं। और उसके बाद तीसरी बार कह रहा है, और इसके क्योंकि वे गली, पतरस ने कहा। और उसके बाद देखिए कुछ घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। ये कह रहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। पतरस जो अभी मरने के लिए तैयार था, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार था, वो कह रहा है। और भी अगर मैं आपको पढ़ाऊं, ये बात 4 जगह पाई गई है, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना। पतरस का इनकार 3 जगह पे है। और मैं चलता हूं मरकुस में भी। यहाँ पे मरकुस रचित सुसमाचार में और 14 में यहाँ पे कहता है उसी बात को लेके, 14 के 67 पढ़ो। और पतरस को आग तापते हुए देखकर टट्टी लगा देखा और कहने लगी, तू भी तो उस यीशु नासरी के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं ना ही जानता और ना ही समझता हूं कि तू क्या कह रही है। ये देखिए, अनजान बन गया है, प्रभु यीशु मसीह से मुंह फेर लिया, अनजान बन गया, रिजेक्ट कर दिया प्रभु यीशु मसीह को, ना ही जानता ना समझता बोल रहा है। और देखिए क्या बोलता है। और यहाँ पे उसके बाद आगे कि निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है। फिर और कहते हैं, और फिर इस बार तो वो सारी हदें पार कर देता है पतरस। 71वां पद में, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा।
धिक्कारने लगा, कसम खाने लगा, शपथ खाने लगा, धिक्कारने लगा कि कौन है यीशु मसीह को धिक्कार रहा है। वो किसको धिक्कार रहा है? प्रभु यीशु मसीह को धिक्कार रहा है। किसकी शपथ खा रहा है कि मैं नहीं जानता, वो कि पता नहीं किसकी शपथ खा रहा है, लेकिन वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो परमेश्वर की शपथ तो खा रहा होगा कि मैं इस मनुष्य को नहीं जानता, मैं इस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता, मैं इस मनुष्य को, कौन है यीशु मसीह, में नहीं जानता, ये कहां से आया यीशु मसीह, में नहीं जानता। पतरस कह रहा है, सबसे प्रिय चेला यीशु मसीह का, सब साथ चलने वाला, उसी का पैरों को प्रभु यीशु मसीह ने अभी कुछ घंटे पूर्व धोकर पहुंचा है और उनके साथ 3 वर्ष बिताए हैं। चेलों ने सीखा है, अपने आंखों से मिरेकल्स को देखा है। उसी पतरस ने अपने पानी के ऊपर चला है, वही पतरस है ये। और ये पतरस अभी कह रहा है, मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। ये है ह्यूमन फेलियर, ये है फेलियर। और ये ह्यूमन फेलियर, डर, शरीर का डर, ये है मौत का डर सताया। और मौत के डर के मारे अभी वो पतरस के अंदर में उसकी सिट्टी पिट्टी, हम बोलते गुम हो गई है। और ये हिंदी कहावत है। और अभी तो वो पूरी तरीके से डर और भय के अंधकार में है और धिक्कार रहा है, शपथ खा रहा है। और निश्चित रूप से शैतान बहुत प्रसन्न हो रहा होगा कि ये देखो, ये जो है पतरस, ये तो पलट गया प्रभु यीशु मसीह से। अब तो ये पतरस कोई काम का नहीं रह गया यीशु मसीह के। लेकिन उसके लिए तो पहले ही गवाही हो चुकी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको रॉक कहा था। और ये पतरस, ये ह्यूमन लिमिटेशन धिक्कार रहा है और शपथ खा रहा है। और अगर आप देखेंगे इसी बात को मत्ती रचित समाचार में भी कहता है, मैं उसे नहीं जानता तो क्या कह रही है। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, शपथ खाकर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं प्रभु यीशु मसीह को। और 74 पद में 26 के 74 में कहता है, तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसी चीज को रिपीट किया है। और सारे मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों गॉस्पेल में जिक्र है इस बात का कि कैसे फेलियर था। बहुत भारी ये फेलियर था और बहुत भारी ये हार थी, ये बहुत भारी एक हार थी। और उसके लाइफ के लिए, पतरस के लाइफ के लिए, और साथ ही सारे विश्वासियों के लिए भी। और भी चेले होंगे आसपास, हो सकता है वो भी आए होंगे, पहुंचे होंगे, सुने होंगे, तो उनको लगा होगा कि पतरस जब ऐसा कर सकता है तो बाकी लोग की क्या बात ही क्या है। और वो सब तो भाग चुके थे। वैसे ही जब उनको गेत्सेमनी के बाग में, हम जानते हैं कि कैसे सारे चेले जो थे गेत्सेमनी के बाग में यीशु मसीह पकड़वाए जाने के पहले भाग चुके ही थे पहले से। तो फेलियर, यहाँ पे हम लोग फेलियर को शो हो रहा है, यहाँ पे पतरस के फेलियर को शो करते हैं। और अगर आप बाइबल देखेंगे, अगर आप रोमियो 12 में, रोमियो 12 बहुत सुंदर वचन यहाँ पे लिखा है, रोमियो 12 के 3 में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ पर को मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। और इसीलिए पौलुस यहाँ पे लिख रहा है, जैसा समझना चाहिए कोई भी अपने आप को बढ़कर ना समझे, अपनी हाके डिंग ना मारे, डिंग ना हाके नहीं अपनी कि मैं ऐसा, मैं वैसा। परमेश्वर को ने सामर्थ्य दी है तो हम कर पा रहे हैं, ये बात कहना है। और उससे बढ़कर कोई अपने को, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। परमेश्वर ने दिया है हमको सामर्थ, हमको शक्ति दी है। हम उस चीज को बोस्ट ना करें, हम लेकिन उसको डिस्प्ले ना करें कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। नहीं, हम परमेश्वर की सामर्थ से चल सकते हैं। परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, हमारे हेल्पर है, हमको गाइड करता है, लीड करता है और सीखने को दे रहा है। पतरस से बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया कि कैसे एक फेल्ड, एक हारा हुआ, एक पूरी तरीके से एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि सब कुछ पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, वो कैसे कलीसिया का हेड बनता है, वो कैसे कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा चेला बनता है जो सारे संसार में जाकर जो जाता है और चेले जाकर प्रचार करते हैं। और कैसे वो हम देखते हैं कि ये सारी एक्टिविटी शपथ खा रहा है। लेकिन अब वो पतरस जो है
वो परिवर्तित हो चुका है। अब जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया, वो पतरस भी चेंज हो गया। अब वो पतरस के अंदर सचमुच की पावर आ चुकी है। अब वो पतरस के अंदर पवित्र आत्मा की पावर आ चुकी है, पवित्र आत्मा की शक्ति आ चुकी है, पवित्र आत्मा का बल आ चुका है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ चुका है उसके ऊपर। और अब वो डरता नहीं है, अब वो घबराता नहीं है, अब वो शपथ खा के यीशु मसीह को मैं नहीं पहचानता नहीं बोलता, मुंह करता नहीं है, अब पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ता है। अब वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर का कार्य करता है। अब वो आगे बढ़ता है, सुसमाचार का प्रचार करता है। अब वो आगे बढ़ता है, लोगों को चंगाई मिलती है। उसी पतरस के द्वारा लोग चंगे होते हैं, जो पतरस का एक समय में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, यीशु ने उत्तर दिया, तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मुर्गे बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर देगा। इनकार करने वाला पतरस अब उसको प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो गया। और बाइबल बताते हैं कि जो हिस्टोरियंस की जो पतरस की मृत्यु हुई थी, वो परसिक्यूशन के कारण ही पतरस भी मारा गया था, ये बात हिस्टोरियंस कहते हैं। और ये देखिए, ये उस पतरस ने बाद में जाकर एक्सेप्ट किया अपनी गलती, और उसको लगातार अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश लगातार सुनाता रहा। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दी थी कि पतरस को पहले ही चुन लिया था, और पहले ही पतरस को अपने राज्य के लिए, आपको भी प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है, आप भी उसके चुने हुए, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा प्रभु ने दे दिया है। इसलिए हम अपने पवित्र आत्मा पर विश्वास रखें, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास रखें, अपने बल पे नहीं रखें। और अपने ये मत सोचें कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर चाहेंगे तो आपसे बहुत सारे कार्य करा लेंगे। उनके ऊपर डिपेंड हो जाइए, उनको सौंप दीजिए अपने आप को। और किसी भी समय में प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट मत करिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने क्यों ना आए। हम रिजेक्शन, प्रभु चाहते हैं कि हम उसको रिजेक्ट ना करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको मान लें, उसको अपने साथ एसोसिएट हों। प्रभु यीशु मसीह के साथ जहाँ भी है, एसोसिएट होने से ना घबराएं, ना डरें, अपने पहचान ना छुपाएं, ना अपने नाम को छुपाएं, ना अपनी पहचान छुपाएं, ना प्रभु यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप को मत छुपाइए। यहाँ पर मैं पतरस के द्वारा ये एग्जाम्पल दिया गया कि वो पतरस ने पहले तो पहचान छुपाई, पहचान छुपाते हैं आज भी लोग अपने नाम को, अपने किसको फॉलो करते हैं उसको बताना नहीं चाहते, और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनकार करते हैं हम बहुत सारे एरियाज में प्रभु यीशु मसीह की इनकार करके हम संसारिकता में लिप्त हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट है कि हमें सोचना है, समझना है। इस लेंट का टाइम चल रहा है, ये 26 लेंट, और हमें इस समय है कि हम सोचें, अपने मनों को तैयार करें, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ा दें, और तब इन्हीं शरीर का प्रभु इस्तेमाल करेंगे अपने राज्य के लिए, अपनी ग्लोरी के लिए। आप सबों को प्रभु बताए से आशीष दे। जय मसीह।